नमस्कार दोस्तों। अभी अपने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था, उसका पहला एपिसोड मैंने पहले डाल दिया, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अपने अभी आज शुरू करेंगे दूसरा भाग, इसका दूसरा एपिसोड, दूसरा भाग। आज आपको करवाया जाएगा विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम। और एक प्रश्न जो बार बार आ रहा है, अभाज्य संख्या चेक करना कि अभाज्य संख्या है या नहीं, जांचना, वो आज आपको करवाया जाएगा। और भाजकता के नियम पर किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहली बात, विभाजकता के नियम से पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त संख्या। कौन सी? संयुक्त संख्या। तो सामान्यतः दो प्रकार की संख्या होती है। एक तो होती है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। और दूसरी होती है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, जिसमें भाग जाते हैं। सबसे पहले आपको रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। रूढ़ संख्या, अब आपको जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ, 7 लिख दिया या 8 लिख दिया, ठीक है। जैसे लिख दिया, मान लो 12 लिख दिया, और एक संख्या लिख दी 13, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, इन सभी में खुद का भाग जा रहा है। इस 7 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो ये जाएगा, और इन सभी में 1 का भाग भी जा रहा है। किसका? 1 का भी। 7 में अगर मैं 1 का भाग दूं तो कितने पे जाएगा? 7 पर जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 1 और खुद वही संख्या, जिन संख्याओं में 1 और खुद का केवल भाग जाए, केवल 1 का या खुद का, उसको बोलते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। और इसके अलावा जिन संख्याओं में 1 के खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसको बोलते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। जैसे वो अभी अपने एग्जांपल लिया था 12 में 1 का तो भाग जाएगा ही, और 12 में 12 का भाग भी जाएगा। लेकिन और देखिए, 12 में 2 का भी जा रहा है, 12 में 3 का भी जा रहा है, इस प्रकार 12 में 4 का भी जा रहा है, कितनी भी संख्या। यानी सामान्यतः ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें खुद के और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा सकता है, उसे बोलते हैं संयुक्त संख्या। अब जहां पे संयुक्त संख्या होगी, वहां पर इसका मतलब अभी आपको बताया था, 1 का भाग तो जाएगा ही, खुद का भी जाएगा, और उसके अलावा अन्य संख्याएं हैं उनका भी जाएगा। अब अलावा अन्य संख्याओं से भाग जाएगा तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या। और जहां पे भाज्य संख्या आएगी वहां पे आएंगे भाजकता के नियम। किसके नियम? भाजकता के नियम। यानी किस किस संख्या से भाजकता होगी, या भाग जाएगा। सबसे पहले भाजकता का नियम है आपका 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? यानी चेक करें 2 से किसी संख्या में भाग जा रहा है या नहीं, उसे बोलते हैं 2 से भाजकता का नियम। तो ध्यान रखिए, जैसे मैं लिख दूं 12, 78, 35, इनमें से 12 में 2 का भाग जाता है 6 पर, 78 में भी 2 का पूरा भाग जाता है, 35 में 2 का भाग नहीं जाता। तो अब इसको ऐसे ध्यान रखिए, जिनके इकाई का अंक, किसका? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनमें 2 का भाग जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से भाज्य होंगी। और जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो 2 से भाज्य नहीं होंगी। यानी उन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाएगा। जैसे कोई बड़ी संख्या लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको चेक कर रहा हूं तो आपको पता लग गया कि इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। और मान लो इसको और मैं बड़ा कर देता हूं जी, तो इसमें इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो भाग नहीं जाएगा। जिसमें 2 का भाग जाता है उनको सामान्यतः सम संख्या भी बोलते हैं। कौन सी? सम संख्या। सम क्यों बोला जाता है? सम का मतलब समान 2 भागों में विभक्त हो सकती है, और इसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 3 है, 3 को 2 समान भागों में नहीं बांट सकते, पूर्ण अंक,
तो 1 और 2 में बांट सकते हैं, वो समान नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं विषम। जो सम नहीं है उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो इस प्रकार ये है पहला 2 से भाजकता का नियम। तो जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उन संख्याओं में केवल 2 का भाग जाएगा। इसके बाद में आपको आता है जी 3 से भाजकता का नियम। किससे? 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम है, जैसे कोई भी संख्या आपके पास लिख दीजिए इस प्रकार, कोई भी संख्या है, जैसे लिख दिया जाए ये, कोई भी संख्या है। अब करना क्या, उसके अंकों का योग करो, उसके अंकों का योग, जैसे इसके अंकों का योग करो, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19। इसके अंकों का योग करो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो अंकों के योग, अंकों का योग करो, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भाग जाएगा। जैसे इस 19 में नहीं जा रहा है, 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा ना, 6 3 18 शेष पहले 1 बच रहा है, इसका मतलब इस 19 में नहीं जा रहा है, अंकों के योग में नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। और इसमें देखें तो इसमें देखो इसका योग कितना रहा है 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं, 12 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी जाएगा। अगर चेक करें तो देखो ये लिख दी मैंने संख्या, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 और ऊपर से उतारा 4, 3 एकम 3, फिर बच गया 1, 3 चौके 12, बच गया 1, ऊपर से उतारा 2 और 3 चौके 12, कितने पर गया 1144 पर। तो अंकों का योग करिए, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जी 4 से भाजकता का नियम। किससे? 4 से भाजकता का नियम। अब 4 से भाजकता का नियम क्या है? 4 से भाजकता का नियम होता है, कोई भी संख्या आपको दी गई है, कोई भी बड़ी संख्या दी गई है, या कोई भी इस प्रकार मैं संख्या लिख देता हूं, आपको करना क्या है, इसके इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है, जैसे इसके इकाई और दहाई के अंकों से क्या बना है 84, इसके इकाई और दहाई के अंकों से क्या बना है 12, वो संख्या बनी, उसमें देखिए अगर 4 का भाग जा रहा है कि नहीं। अगर उसमें भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, और अगर उसमें संख्या में भाग जा रहा है तो उसमें भी 4 का भाग जाएगा। जैसे इसके इकाई और दहाई के अंक से क्या बना 84, 84 में देखिए 84 में 4 का भाग जाएगा, कितने पर 21 पर, ठीक है। इसमें 12 है, 12 में भी 4 का भाग जा रहा है 3 पर। इसमें 21 है, 21 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इस संख्या में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। ध्यान रखिए 4 के ठीक 4 के जैसा ही 8 का नियम है। किसका? 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम वही सिस्टम है सारा का सारा, लेकिन अब की बार आपको इकाई दहाई के साथ सैकड़ा और चेक करना है। इकाई दहाई नहीं, इकाई दहाई से करोगे तो सिर्फ 4 का आएगा, इकाई दहाई के साथ सैकड़ा और चेक कर लीजिए तो वो किसका आ जाएगा 8 का नियम। जैसे मान लो इसमें चेक करें अपने, तो इकाई दहाई सैकड़ा से क्या बन गई संख्या 321, इसमें 8 का भाग के देख लो, 8 चौके 32, शेष पर बचा 1, टूट गया भाग, पूरा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 4 से चेक करना है तब तो आपको इकाई और दहाई 2 ही अंक चेक करने हैं, और 8 से चेक करना है तब आपको इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक चेक करने होंगे। इसके बाद में है जी 5 से भाजकता का नियम। किससे? 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम सामान्यतः सभी को पता होता है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होता है, केवल उन्हीं संख्याओं में 5 का भाग जाता है पूरा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 नहीं है और या 5 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 है, कोई भी संख्या लिख देता हूं मैं इसे, इसमें जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। जैसे ये लिख दिया जाए
इसमें भी जाएगा, इकाई का अंक 5 है, इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनमें इकाई का अंक 0 और 5 के अलावा उसमें भाग 5 का नहीं जाता। इसके बाद में है जी 6 से भाजकता का नियम। किससे? 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम भी आसान है। इसमें आपको ध्यान रखना है 2 से और 3 से, जो मैंने पहले नियम बता दिए, 2 का नियम और 3 का नियम। तो ऐसी संख्या है जो 2 का नियम भी मानती है, 3 का नियम भी मानती है, उसमें 6 का भाग जाएगा। यानी ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग जाता है पूरा पूरा और 3 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, उन संख्याओं में 6 से भाग भी चला जाएगा। ठीक है, यानी 6 से अगर आपको चेक करना हो किसी संख्या को तो आपको दोनों नियम चेक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे संख्या लिख देता हूँ, जैसे ये 2 से हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है ना, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 3 से चेक करो, 1 और 2 3, 3 और 8 11, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 6 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 से जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 4 है, और 3 से चेक करो, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9, इसका मतलब इसमें 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 2 का भी जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, तो इस संख्या में किसका? 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में अपने नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम है 7 से भाजकता का नियम। किससे? 7 से भाजकता का नियम। इस पर कई बार प्रश्न आया हुआ है। एक 7 से, एक 11 से और एक 13 से, इनसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई भी संख्या दी गई आपको, इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्या बच गई उसमें से इकाई के अंक का 2 गुना घटा लीजिए। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना घटा दें और बची हुई संख्या को 7 से भाग दें तो भाग पूरा तो ही विभक्त होगी। क्या करना है, इकाई के अंक को छोड़ दो, बाकी संख्या क्या बच गई? 78। इकाई के अंक का 2 गुना करो, 2 गुना क्या आएगा? 1 का 2 गुना 2, वो घटा लो, इसमें से कितना आ गया? 76। इसमें चेक करो 7 का भाग जा रहा है या नहीं? 7 का नहीं जा रहा है, क्योंकि भाग टूट गया, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसको मैं छोटे आंसर पे जैसे ये देखिए, इसको चेक करते हैं। इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, शेष बची संख्या क्या है? 34। इकाई के अंक का दुगना क्या होगा? 6, 6 घटा दीजिए, इसमें कितना आ गया? 28। 28 में चेक कीजिए 7 का भाग जा रहा है ना, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से आपको बोला जाता है निम्न में से 7 से विभाजित संख्या, तो आप चारों संख्याओं को भाग दे के नहीं दे सकते, देख सकते हैं। जैसे मैं ये बोल दूं, ये है जी, ये हो गया, और आगे लिख लेते हैं अपने, जैसे इसमें से आपको चेक करना हो, अभी मैंने रैंडम लिखी है, वैसे ही इसमें से आपको बोल दिया जाए कि 7 से कौन सी संख्या भाजित है, तो आप चारों को 7 से भाग नहीं दे सकते, इतना टाइम वहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं होगा। अबाउट लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, तो आपको वो नियम चेक करना पड़ेगा। वही नियम अभी बताया था, जैसे मान लो इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, शेष बची संख्या से इकाई के अंक का 2 गुना घटा लो, तो ये बन गया 481। इसमें देख लो 7 का जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 7 से भाजकता का नियम। इसके बाद में एक है 11 से भाजकता का नियम, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत बार आया हुआ है, लगभग ये एग्जामों में पूछा जाता है। 4 संख्याएं दी जाती है और पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है या 11 से विभाजित नहीं है। तो 11 से विभाजकता का नियम भी आसान है। जैसे कोई भी संख्या मैं ये लिख देता हूँ रैंडम, ये संख्या देखिए, आपको करना क्या, कुछ नहीं है, सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उनका टोटल कीजिए, या ऐसे बोल सकते हैं एकांतर अंकों का योग करो
और उसके बाद में निकालो उनका अंतर। एकांतर अंक का मतलब ये एक छोड़कर फिर ये इनका योग। मान लीजिए मैं कोई बड़ी संख्या लिख देता हूं, इसको चेक करना है तो सम स्थानों पर अंक उनका टोटल कर लो, विषम वालों का टोटल कर दो। ये विषम वाले हो गए, विषम स्थान ये है ना, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ठीक है। इनका योग करो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, और बाकी वालों का और योग कर लो, 2 और 6 8 और 8 और 16। इनका करो अंतर, इनका अंतर कितना आ रहा है, 16 माइनस 13 3, कितना आ रहा है 3। अब ध्यान रखिए अंतर कर लीजिए, इसमें अंतर चेक करो, अंतर आ गया 3 और 1, इनका तो योग आ गया 3 और 1 4, और इनका योग आ गया 3 और 1 4, कितना आ रहा है 0। तो ध्यान रखिए इस प्रकार आपको अंतर करना है, पहले टोटल करना है फिर अंतर करना है। अंतर अगर या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, 11 का गुणज का मतलब या तो 0 आए या आए 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 इस प्रकार, यानी 11 के पहाड़े से कटता हो। तो अगर 0 आए या 11 का गुण जाए तो उसी संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा 11 का भाग नहीं जाएगा। जैसे इसको चेक करना था तो इसका कितना आ गया 0 आ गया, तो ये 11 से भाग जाएगा। फॉर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मान लो लिख देते हैं, कोई भी 4 संख्याएं, उनमें से आपको पूछ लिया जाए कि 11 से कौन सी विभाजित है या 11 से कौन सी विभाजित नहीं है, तो आप 11 से भाग देकर नहीं देखोगे, बल्कि सीधे नियम से आप उसको चेक कर सकते हो भी किस प्रकार। इसके बाद में है जी आपको संख्याओं का संख्याओं का प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हाँ अभी आपको बता रहा था अभाज्य संख्या जांचना, अभाज्य संख्या जांचना, ठीक है। ये भाजकता के नियम आपके 11 तक हो गए हैं, नेक्स्ट भी आपको करवा दिए जाएंगे साथ के साथ। ये पहले अभाज्य संख्या जांचना करते हैं। अभाज्य संख्या कैसे जांचते हैं, इसमें आपको रैंडमली ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, लगभग ही आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपको 3 संख्याएं दी होती है, 4 संख्याएं दी होती है, उनमें से कोई चेक करनी होती है कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे मैं मान लो ये लिख देता हूं जी, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई 4 संख्या लिख दी, उनमें से आपको बोल दिया जाए अभाज्य संख्या जांच करो। ज़्यादातर ये इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आती, ज़्यादातर आपके पास आएंगी 3 डिजिट की। कितनी? 3 डिजिट की, यानी 3 अंकों की संख्या ही ज़्यादातर आपको पूछी जाती है। अब आपको करना क्या होगा, करना क्या है, उससे ध्यान रखिए अभाज्य संख्या का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें एक और उस संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या करना है, जो आपको संख्या दी गई उससे बड़ा नजदीक वर्ग देखो। जैसे 1200 कितना है, छोटी संख्या लिख देते हैं अपने, जैसे 123 173 231, ये कुछ संख्या है, छोटी संख्या, क्योंकि 3 डिजिट तक पूछा जाता है। तो अब इससे आपको समझने में आसानी हो। इससे नेक्स्ट वर्ग देखो, अब आपको याद होने चाहिए वर्ग, 1 का स्क्वायर 1, 2 का ऐसे, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 24 का 25 का 625, 26 का 676। इस प्रकार आपको कम से कम 30-35 तक वर्ग जितने याद हो, 30 तक तो कम से कम याद हो। अब आपको क्या करना है, इसके नजदीक वर्ग देखना है। इसके नजदीक वर्ग बाद वाला कितना है, 169 है। अभी 169 किसका,
वो देखो, देख लिया 169, उसका वर्गमूल देखो कितना है, किसका वर्ग है वो, 13 का। किसका वर्ग है, 13 का। 13 से पहले जो अभाज्य संख्या आ रही है, कौन सी, 13 से पहले जो अभाज्य संख्या आ रही है उससे इस संख्या को भाग दे के देख लो। 13 से पहले अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है। 13 से छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये प्रश्न आया हुआ है। एसएससी में भी आया हुआ है, शायद 1-2 एग्जाम में और मैंने देखा था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या ऐसे आया हुआ है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो भी 2। तो 2, उसके बाद में अभाज्य संख्या 3, उसके अभाज्य संख्या बाद में 5, 7 और 11। आपको देखना है इन सभी से भाग देकर, 2 से भाग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। 3 से भाग देखो, 3 और 2 5 6, 3 से जा रहा है। ठीक है, अगर इनमें से किसी में उससे छोटी अभाज्य संख्या किसी का भाग चला जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। और अगर नहीं जाए इन सभी का तो वो अभाज्य संख्या होगी। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे इसको देखें तो इसका नजदीकी वर्ग 196 है। 196 किसका है, 14 का। 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इनसे चेक कर लो, अगर इनमें से किसी का ही एक का भाग जा रहा है तो संयुक्त संख्या होगी, और किसी का भी भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो आज आपको करवा दिया है मैंने भाजकता के नियम लगभग, और इसके बाद में अभाज्य संख्या जांचना। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने करवाएंगे आपकी संख्या पद्धति में से कुछ क्वेश्चन हैं जो गुणनखंड की प्रमेयों पे आते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, इस प्रकार जो थ्योरम्स हैं ना आपके, उन पर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।